आज है 2 फरवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में नर्सेस का ओहदा और सम्मान बढ़ा, अब कहलाएंगी अधिकारी। यूपी में नर्सिंग संवर्ग का ओहदा बढ़ गया है, नर्स भी अब अधिकारी कहलाएंगी। प्रदेश सरकार ने उनकी बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा कर दिया है। स्टाफ नर्स का बदनाम अब नर्सिंग अधिकारी होगा, जबकि नर्सिंग सिस्टर या नर्सिंग वार्ड मास्टर को अब सीनियर नर्सिंग अधिकारी कहा जाएगा। वहीं उनकी अहर्ता में भी बदलाव किया गया। इसके लिए जल्द सेवा नियमावली में संशोधन भी किया जाएगा। आम बजट में घोषणा, रेल यात्रियों का सफर होगा सुरक्षित। लखनऊ से कानपुर के बीच रेलखंड को कवच से लैस करने का काम गत वर्ष शुरू कर दिया गया था। इसके तहत ऑप्टिकल फाइबर बिछाने, टावर लगाने आदि के काम हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम से लेकर पूरब तक करीब 940 स्टेशन से चलने वाली ट्रेन को कवच से राहत हो जाएगी। दरअसल शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इसमें रेलवे को लेकर सेफ्टी के बाबत बात की। पुलिस रेडियो संवर्ग भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा 8 फरवरी से। पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक व कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत लिखित परीक्षा में अहर पाए गए अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा 8 फरवरी से आयोजित होगी। मौलाना शहाबुद्दीन ने किया बजट का स्वागत, कहा सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों का रखा ध्यान। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बजट का स्वागत किया। मौलाना ने कहा कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया है। बजट में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक सुधार पर ध्यान दिया गया। पीएमएमएसवाई योजना में मछली पालकों को 60% अनुदान और 2 लाख तक का ऋण मिलेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मछली पालन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिक से अधिक किसानों को इस क्षेत्र से जोड़ा जा सके, इसके लिए राज्य सरकारें पीएमएमएसवाई के तहत बढ़ चढ़कर अनुदान उपलब्ध करा रही हैं। योगी कैबिनेट बैठक में पेश की जा सकती है नई आबकारी नीति, विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति लाने की तैयारी की जा रही है। आबकारी विभाग ने नई नीति शासन को भेज दी। विभागीय सूत्रों के अनुसार शराब व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार नई नीति में कोई बड़ा बदलाव करने की बजाय पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण करने को मंजूरी दे सकती है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में 2800 क्विंटल धान मिला कम, केंद्र प्रभारी निलंबित, 20 फरवरी तक चलेगी खरीद। कानपुर में धान क्रय केंद्रों पर मनमानी तौल करने और ऑनलाइन रिकॉर्ड में कम वजन दिखाना केंद्र प्रभारियों को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने 29 जनवरी को 7 केंद्रों का निरीक्षण किया था। नौबस्ता मंडी प्रथम में ऑफलाइन स्टॉक से ऑनलाइन रिकॉर्ड में 450 क्विंटल धान कम मिला। बजट में किसानों को तोहफा, धनदान योजना का ऐलान, क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ी। निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का ये लगातार 8वां बजट है। उन्होंने किसान के लिए बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ा दी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोन लिमिट 3 से 5 लाख रुपए तक कर दी। मेला क्षेत्र में सभी एंट्री पॉइंट पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर और सतर्क हो गया। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब सभी प्रवेश मार्गों पर सिविल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती रहेगी। खबर के अनुसार श्रद्धालुओं के आने और स्नान के बाद जाने के लिए एकल मार्ग व्यवस्था की गई। सुरक्षा ऑडिट के बाद होगा रोपवे का ट्रायल रन, स्विट्जरलैंड से मंगवाए जा रहे उपकरण। सुरक्षा ऑडिट के बाद स्विट्जरलैंड के विशेषज्ञों की देखरेख में रोपवे का जल्द ट्रायल रन होगा। इसके पहले धीरे धीरे केबल पर ट्रॉली का लोड बढ़ाकर सुरक्षा जांची जाएगी। इसके बाद एक एक कर सभी 150 ट्रॉलीज को इस पर लटकाया जाएगा। इस प्रणाली का परीक्षण शुरू हो गया है। सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया, बोले देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहायक होगा ये ज्ञान का बजट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी ने इसे ज्ञान का बजट बताकर केवल 4 अक्षरों में परिभाषित किया। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति को सशक्त करने से ही देश आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा। उन्होंने कहा कि वंचित को वरीयता, अंत्योदय को प्रमुखता देते और देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प पथ पर तेज गति से ले जाने वाले इस बजट के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद। शिक्षकों की ऑनलाइन रिक्वेस्ट दर्ज नहीं हो रहे, ऑफलाइन संशोधन पर है रोक। परिषदीय शिक्षकों की सेवा संबंधी मामले के निपटारे के लिए बना मानव संपदा पोर्टल गुरुजी के लिए ही जी का जंजाल बन गया। हालत यह है कि बीते 2 महीने से शिक्षकों की किसी भी प्रकार की ऑनलाइन रिक्वेस्ट को पोर्टल ना तो दर्ज कर पा रहा है और ना ही सेवा से जुड़े प्रकरणों में किसी प्रकार का कोई सुधार हो पा रहा है। स्मार्ट सिटी बनने की राह होगी आसान, बजट में शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। अपने भाषण में उन्होंने कैबिनेट से कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार शहरों को विकास केंद्र बनाने के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी क्षेत्र में सुधारों के लिए जुलाई के बजट प्रस्तावों पर आधारित एक योजना बनाई गई है। विकसित युवा विकसित भारत का लक्ष्य होगा पूरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट 2025 को लोक कल्याणकारी बताते हुए इसे युवाओं, किसानों, नौकरी पेशा मध्य वर्ग और समाज के सभी वर्गों के हित में बताया। सीएम ने कहा कि ये बजट युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाला और विकसित युवा विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने वाला साबित होगा। एएनआई को दी प्रतिक्रिया में सीएम योगी ने कहा कि ये आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की आधारशिला है। 50 पर्यटन स्थलों के विकास की घोषणा का मंत्री जयवीर सिंह ने किया स्वागत। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस बजट में करोड़ों भारतीयों के सपनों को साकार करने की पहल की गई। बजट में हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई। बजट में देश के सर्वश्रेष्ठ 50 पर्यटन स्थलों के विकास की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को बधाई दी है। अखिलेश यादव बोले, केंद्र सरकार बजट के साथ महाकुंभ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े भी दे। अखिलेश यादव ने शनिवार को पेश शाम बजट को किसान, नौजवान, गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार बजट के आंकड़ों के साथ महाकुंभ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े भी प्रस्तुत करे। अखिलेश ने एक बयान में कहा, इस सरकार के पास देश की जनता के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं। बजट किसान, नौजवान और गरीब विरोधी है। केंद्र सरकार बजट के आंकड़ों के साथ महाकुंभ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के भी आंकड़े दे। नोएडा एयरपोर्ट के पास फिर मिल रहा घर बनाने का मौका। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लोगों को एक बार फिर से घर बनाने का मौका मिलेगा। यमुना प्राधिकरण अगले 3 माह में एक और आवासीय भूखंडों की योजना लाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण में योजना के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। रेरा में पंजीकरण के बाद ही योजना में भूखंडों की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में पता चल पाएगा। यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इन 3 दिनों तक होगी बारिश। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी से राहत मिल गई। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अब मौसम में बदलाव आने वाला है और यूपी समेत कई राज्यों में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में 3 से 5 फरवरी यानी कि 3 दिनों तक बरसात का अलर्ट है। इसके साथ ही पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 5 फरवरी तक और उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई गई। गोरखपुर, प्रयागराज समेत 3 शहरों में चलेगी लाइट मेट्रो। केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों जैसे गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ और वाराणसी में लाइट मेट्रो रेल चलाने की राह खुल गई। केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को मेट्रो रेल परियोजना के लिए आवंटित बजट में उत्तर प्रदेश के हिस्से 1.73 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसका मोटा हिस्सा कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए जाएगा, लेकिन पहले से प्रस्तावित छोटे शहरों में भी मेट्रो की राह आसान हो जाएगी। जौनपुर से निकलेगा सुपरफास्ट 4 लेन हाईवे। आजमगढ़, गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल को देगा रफ्तार।
जौनपुर के रास्ते प्रयागराज से आजमगढ़ और सीएम सिटी गोरखपुर के बीच का सफर और आसान होने वाला है। अभी यहाँ की रोड 2 लेन की है, जिसके चलते न केवल वाहनों का लोड ज्यादा है बल्कि यात्रियों को ट्रैफिक जाम के चलते परेशानी का सामना करना होता है। जौनपुर से होकर आजमगढ़ दोहरी घाट से गोरखपुर रूट की सड़क अभी 2 लेन का होने के चलते वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, लेकिन अब इससे निपटने के लिए खास इंतजाम की तैयारी कर ली गई है। बसंत पंचमी के स्नान के लिए महाकुंभ में कई बड़े बदलाव। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद सरकार ने व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए। अब 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए, सभी पांटून पुल खोल दिए गए और प्रयागराज बॉर्डर पर गाड़ियों को आगे जाने से रोक दिया गया। महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट के लिए 4 फरवरी तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। बिजली निगम ने 168 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, बोले रात तक काम कराया, सुबह कह दिया संविदा खत्म। बरेली में बिजली निगम के 168 कर्मचारियों की 1 फरवरी से संविदा खत्म कर दी गई। 31 जनवरी की रात तक कर्मचारियों ने काम किया। एक शनिवार सुबह जब काम पर पहुंचे तो पता लगा कि उनकी संविदा खत्म कर दी गई। अब वो नौकरी नहीं कर सकते। इससे गुस्साए सैकड़ों संविदा कर्मचारी दोपहर 12 बजे मुख्य अभियंता के कार्यालय पहुंच गए। बसंत पंचमी पर काशी जाने का प्लान तो जान ले वहां के हालात। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बाद हजारों लोग वाराणसी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगातार जा रहे हैं, जिससे वहां भीड़ काफी बढ़ गई। शहर में तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की तरफ से काफी इंतजाम किए जा रहे हैं। बसंत पंचमी पर लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। कई प्रदेशों से लाखों लोग ट्रेन, बस और निजी वाहनों से काशी पहुंच रहे हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी। सरकार का एमबीबीएस सीटों में बम्पर बढ़ोतरी। नीट, यूजी और पीजी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में मेडिकल सीट की संख्या में बम्पर इजाफे का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने बीते 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बढ़ाई हैं, जो 130% की वृद्धि है। बजट पर नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। मायावती बोली, राजनीतिक स्वार्थ का बजट है। केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया, जिसमें नौकरी पेशा लोगों और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। वहीं विपक्षी नेताओं ने अलग से पक्ष रखा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट पर कहा कि यह राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने एक्स पर कहा कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।